तो जंगल राज तो था, आज उससे ज्यादा तो आज हो रहा है, आज तो दिन में हो रहा है रेप बलात्कार महादलितों के साथ। काराकाट में तो ज्योति सिंह का लहर दिख रहा है। ज्योति सिंह का लहर है तो आप जिता दीजिए ज्योति सिंह को, आपका माध्यम तो जिता ही देता है। इसी में मोकामा में हत्या हुई का हुआ, वो जंगल राज नहीं है। साथियों नमस्कार, अभी हम बिहार के काराकाट विधानसभा में, और कल यहाँ जो है कि जनसभा लगने वाली है तेजस्वी यादव जी की। आप देख रहे हैं मेरे पीछे तस्वीरें कि यहाँ पे हेलीपैड बनाया जा रहा है हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए। यही वो फील्ड है जो कल यहाँ पे पूरा जनसैलाब उमड़ेगा इनकी बातों को सुनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में इस बार बिहार में बदलाव होगा, या फिर क्योंकि हमेशा से सवाल आ रहा है कि फिर से एनडीए सरकार चलेगी। तमाम दावे तो किए जा रहे हैं कि नहीं, सरकार बदल रही है सत्ता में, जो कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं, जो कि महागठबंधन की सरकार बनती चली है। लेकिन क्या वाकई में ये चीज़ें हो पाएंगी? जमीन पीछे देखने को मिल रही है कि सिर्फ ये रिल्सबाजी, हवा हवाई और बातें हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, समीकरण जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चरण का चुनाव भी हो चुका है, कैसा रुझान रहा, बहुत सारी जगहों बहुत सारे वीडियोज़ भी आए सामने, तो क्या बहुत सारे बातें इन लोग समझाने की कोशिश करते हैं। परिचय सर आपका हो जाए परिचय। हमारा नंद कुमार यादव नाम पड़ेगा, संझौली प्रखंड। हाँ, कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, परिवर्तन की लहर है। हाँ, बहुत काफी आक्रोश है जनता में। अभी पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है, तो कैसा रुझान? कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार आ रही है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, हर सीटें निकल रही है हम लोग की। वो तो हरदम लोग कहता है इसी तरह, लेकिन हम लोगों का जो है जैसा लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में हैं। अच्छा, काराकाट का माहौल कैसा है यहाँ पे? यहाँ तो अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है ज्योति सिंह जी, जो पवन सिंह की पत्नी है, वो भी खड़ा हुए। कहा जा रहा है कि उनका बोलबाला बढ़िया है, इस बार यहाँ से कोई निकल नहीं पाएगा। ना सही बात है, उनका बोलबाला है, लोगों अपना वोट लेगी, लेकिन हम लोगों का जो गठबंधन का वोट है वन साइडेड है, और बहुत अच्छे थी वोट से जीतेंगे यहाँ। तो वो वोट आप कह रहे हैं कि वो वोट लेंगी तो वो लेंगी, जिसका लेंगी एनडीए गठबंधन जीतेंगी नहीं, हाँ, जीतेंगी नहीं वो लड़ाई में है, अच्छा टक्कर रहेगा ना? टक्कर रहेगा। अच्छा, मतलब तो एनडीए नहीं है बीच में, उनको हटा दिए क्या आप लोग? महाबली हमको लगता है कि जीरो खत्म। अच्छा, और क्या आप आइए इधर, आप आइए ना, जरूर नहीं बातचीत हो जाएगी। क्या परिचय आपका हो जाए? मेरा नाम रविंदर सिंह हुआ। रविंद्र जी, कैसा माहौल है काराकाट? क्योंकि काराकाट में हर जगह ज्योति सिंह कहा जा रहा है। सही बात है, लड़ाई जो है दो के बीच में ही है। अच्छा, ज्योति सिंह वर्सेज अरुण सिंह जी। अरुण सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, है ना? महागठबंधन के प्रत्याशी हैं कॉमरेड अरुण सिंह जी, और अच्छे लड़ाई में, और हम लोग जीतेंगे। तीर कहाँ जाएगा, कमल कहाँ जाएगा, वो एनडीए सरकार कहाँ जाएगा? तो उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, तीर और कमल का। दो ही कहा जा रहा है। यहाँ तो जो कि ये तो कहीं नहीं जा रहा तेजस्वी जी की यहाँ पे कोई पैसे जीतेंगे। यहाँ पर या तो ज्योति सिंह जीतेंगे, या तो तीर जो भी निशान है एनडीए सरकार यहाँ बन पाएगी। आप लोगों को कुछ दिख ही नहीं, जनाधार ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। खैर, आप जनाधार देखना हो तो कल आ जाइएगा। अच्छा, हमारे भावी मुख्यमंत्री अभी से मान लिए आप लोग? इंडिया गठबंधन के जो नेता हमारे हैं तेजस्वी जी, कल इसी ग्राउंड में उनकी पहली सभा इस ग्राउंड में होने जा रहा है 9 बजे ही। अच्छा, तो आप देख लीजिएगा हुजूम। तो हुजूम तो ऐसे भी तो आ सकता है, हो सकता है पैसों में दे के बुलवाया जा सकता है हुजूम को। आप महागठबंधन के कहीं भी बिहार में अगर हुजूम देखे होंगे, एक सिंगल आदमी नहीं बोला कि हमको पैसे पे लाया गया है। लेकिन एनडीए गठबंधन के आम सभा में आप जाइए, वहाँ मिलेगा। क्या करना है हम जनता से जब पूछिएगा, आपके टीवी चैनल वाले ही बताते हैं, दिखाते हैं, तो नहीं पता, हम लोग नहीं पता है काहे लाए हैं। तो ये मोदी का सभा है, हमारा नाम मालूम है। अरे नहीं, वो लोग कहते हैं कि ये महागठबंधन के ही लोग हैं जो आते हैं बीच में, ऐसे बुलवा के बदनाम कर देते हैं हम लोग। खैर, आप चैनल वाले हैं, आप लोग तो एनडीए के ही साथ देने वाले लोग होते हैं। ये कैसे कहा? देखिए, मतलब हम लोग अक्सर देखते हैं कि आप लोग के माध्यम से ही पकौड़ी को रसगुल्ला बना दिया जाता है, रसगुल्ला को बम बना दीजिएगा आप लोग। तो खैर, उससे कोई बहस नहीं है, पब्लिक पहचानती है, पब्लिक इस एनडीए गठबंधन से उब गई है, और
मोदी जी पिछले ही चुनाव में 400 कह रहे थे और 240 पे अटक गए। आप उसी का कंपैरिजन कर लीजिए, वही बिहार में होने जा रहा है। और जो हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आवाम की आवाज़ है और ये सरकार नौकरी दिलाने, रोजगार दिलाने वाली काम करेगी। महिलाओं को सम्मान की जो मतलब बात आप लोग फिर से जंगल राज की सरकार चाहते हैं कि आ जाए? खुद बयाना कि ये लोग चाह रहे हैं, बिहार वाले चाह रहे हैं कि नहीं फिर से जंगल राज की सरकार आ जाए, फिर ऐसे ही गरीब तुर्का ऐसे तड़पे। आप अभी देखे होंगे जंगल राज आप कह रहे हैं, तो जंगल राज तो था। जंगल राज था कैसे हम बताते हैं। बताइए। जब लालू जी आए, एक गरीब महादलित और पिछड़े के लोग को खटिया पे लोग समानती ताकतें बैठने देती थी, उसको लालू जी ने आवाज़ दिला करके ब्लॉक और रास्ते पर साइकिल मोटरसाइकिल से चलना सिखाया। इसको लोग जंगल राज कहते हैं। जो समांतवादी ताकतें हैं उसको जंगल राज कहा जाए। आज देखिए, आज मंगल राज में पूरे दिन में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे को हत्या कर रही है। ये कौन सा राज, आप खुद बताइए। आप तो खुद कह रहे हैं कि जंगल राज। अब बताइए, अब पत्रकार महोदय हैं। नहीं, वो तो साहब का अभी डिप्टी सीएम जी कह के गए थे। आप जानते हैं कि अगर 12 बजे रात को अगर बहन बेटी चली जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया है, बना दिया हम लोग। अच्छा बात बताइए। बहन बेटी लालू जी से पहले या लालू जी के समय में नहीं निकलती थी क्या? तो वही तो कह रहे कि नहीं भाई, उनको काट के मार करके रेप करके भेज दिया। मैं आपके घर में बहन बेटी होगी, आप खुद बताइए कि आपकी बहन बेटी के साथ क्या होता था? कुछ होता था क्या? कहीं जाने पे कुछ होता था? आज उससे ज़्यादा तो आज हो रहा है। आज तो दिन में हो रहा है रेप, बलात्कार, महादलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, जो कमजोर वर्ग किसी समुदाय का उसके साथ देख लीजिए आप। खुलेआम कत्ल हो रहा है, खुलेआम रेप हो रहा है। सारे भाजपा के नेता, एनडीए गठबंधन के नेता लड़कियों के साथ अश्लील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए खुद। अरे जब आपके प्रधानमंत्री स्टेज से बोल रहे हैं कनपट्टी पे सटाओ, आप खुद देखे होंगे आपके चैनल से साथ साथ। आप कहेंगे मतलब कि उकसाया जा रहा है और चीजें करने के लिए इस समय के। एक सेकंड, हाँ बतिया लीजिए। आपका परिचय? धर्मेंद्र सिंह। तो धर्मेंद्र जी, क्या हाल चाल है? कैसा माहौल है? हेलीपैड बन रहा है? माहौल जो है सो आप काराकाट क्षेत्र में घूमे होंगे तो देखे होंगे। काराकाट में तो ज्योति सिंह का लहर दिख रहा है। ज्योति सिंह का लहर है तो आप जिता दीजिए ज्योति सिंह को। आपका माध्यम तो जिता ही देता है। नहीं, वो तो वोट आप लोग यहाँ की जनता वोट करेगी। सोशल मीडिया पे दिखता है। उस समय भी रेसबाजी है और पवन सिंह का भी उस समय दिख रहा था। याद है? अभी पिछला इलेक्शन अच्छा रुझान था तो वो भी चुनाव जीत ही गए। ऐसा ही होने वाला है। तो नहीं जीते थे उसमें चुनाव पवन सिंह, तो पवन सिंह चुनाव जीते थे। जनता सोशल मीडिया जीत के गए। अब ज्योति सिंह उनकी पत्नी चुनाव जीत के जा रही हैं। वो तो कह रही कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं हमेशा से, शुरू से लोकसभा के चुनाव के समय से अभी भी जा रहे हैं। लोग हमसे जुड़े हैं, हमको वोट करेंगे, हम जीत रहे हैं और बदलाव भी करेंगे। वो तो कह रही कि मैं बेटी हूँ यहाँ की। तो आप बताएं कि वो बनिया काराकाट है और उनका शादी हुआ पवन सिंह से, वो भी तलाकशुदा शादी और वो भोजपुर में। तो काराकाट की बेटी कैसे बन गई और बहू कैसे बन गई भाई? और जबरदस्ती बन गई तो अलग चीज़ है। और आप कह रहे हैं तो ठीक है जीत रही हैं, लेकिन जो जीत के बैठा हुआ है वो तो जीत के बैठा हुआ है। और काराकाट ने तय कर लिया है कम्प्लीटली, एकदम कम्प्लीटली तय कर लिया है। और दादा, आपकी तो उम्र हो गई है, आप बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, थोड़ी बहुत सबसे थोड़ी चर्चा कर ली जाएगी, कम समय है। और क्योंकि उस समय भी आप रहे होंगे जब लालू जी की सरकार रही होगी, कैसा माहौल हुआ करता था उस समय? क्योंकि अभी तो हम युवा लोगों से बात कर रहे थे, आपने बहुत सारी सरकार। पहले माहौल इससे अच्छा था। दादा इससे अच्छा कैसे हो सकता है? कहा जाता है कि उस समय तो हम चलना मुश्किल था। अभी रात में हम लोग यूपी से जब आए तो कहा था कि अब हम आ नहीं सकते। लोग मुश्किल बनाते हैं, मुश्किल नहीं था। पत्रकार लोग कैसे दादा, हमको थोड़ा समझाइए। नहीं बोलिए कैसे हमरा आप निकलबे न करते, उनका सब रोज निकालते हैं। हाँ रोज निकालते हैं। अच्छा, उन्हीं का लोग बस देखते इसीलिए आप कह रहे हैं। तो उस दौर में कैसा माहौल हुआ करता था? बढ़िया माहौल था उस समय? बहुत बढ़िया माहौल था।
तो ये जंगल राज का बात कैसे तब आ जाता है? जंगल राज यही लोग कर रहे हैं। आज मोदी कांटा दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इथी में मोकामा में हत्या हुई, क्या हुआ? वो जंगल राज नहीं है। इथी में मोकामा में हत्या हुई, क्या हुआ? वो जंगल राज नहीं है। वो तो कहा जा रहा था पर्सनली चीजें थी, तो पर्सनली कैसे कहिएगा? पर्सनली कैसे कहिएगा? दादा बोलिए। क्या कैसा आपकी उम्र है, कैसा माहौल है काराकाट? माहौल इंडिया के पक्ष में है। हाँ, इंडिया के पक्ष में है। महागठबंधन सरकार आ रही है? एकदम आ रही है। चलिए ठीक है, कुछ लोग थे, यहाँ से इनसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, फिर उसके बाद हम क्लिप को बंद करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? पवन कुमार सिंह, पूर्व प्रमुख। हेलीपैड तो बन रहा है, सभा भी लग रही है, तो क्या लग रहा है, कैसा काराकाट का माहौल है? काराकाट जनता किसको चाह रही है? काराकाट का तो हम बता ही रहेंगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, पूरे बिहार में बस दो धुरी है, एक एनडीए और एक इंडिया। बीच में कोई पार्टी ना धुरी, कुछ भी नहीं है। या तो एनडीए को मिल रहा है वोट या इंडिया को तो मिल रहा है। ये सब जो प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय वगैरह थे, ये सब क्या है? ये सब हवा हवाई हैं? बता रहे हैं। जहाँ तक काराकाट की बात है, हाँ। यहाँ इंडिया के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, बिल्कुल इंटैक्ट हैं। इसमें जरा सा भी मैंने सुई सुई भी रखने की जगह नहीं है। और एनडीए का जो वोटर हैं, वो कुछ लोग जा रहे हैं जोगेंद्र सिंह की तरफ, जो जन स्वराज के हैं। कुछ लोग जा रहे हैं ज्योति सिंह की तरफ, और कुछ लोग जो यहाँ जदयू के उम्मीदवार हैं उन पर हैं। मैंने वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं लोग, और हम लोग उन लोगों से कोसों दूर हैं। आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ, और इसको आप नोट कर लीजिएगा और रिजल्ट के बाद देख लीजिएगा। जो हमारे पीठ पर रहेगा, कौन रहेगा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो पीठ पर रहेगा वो कम से कम 50,000 से पीछे रहेगा। 50 है, बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं। देख लीजिएगा, वही करें, आप याद रखिएगा। कम से कम 50,000 से वो पीछे रहेगा। इतना गैप हो गया है। अच्छा। हाँ, मैंने फिर मतलब उसमें हारने या जीतने की बातें आप भुला जाइए। अच्छा। गैप रहेगा 50,000 का। यही स्थिति कमोवेश मैंने हम जिला का तो हम जानते हैं, जिला में लगभग वही है। अच्छा। 25,000 से नीचे कोई नहीं जीत रहा है। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं 25 से ज़्यादा सही जीतेंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गैप है। काराकाट में हम हैं, तो काराकाट की जनता से हम राय लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर काराकाट में ये लोग घूम रहे हैं, तो काराकाट की जनता क्या है, काराकाट के लोग क्या चाह रहे हैं। यहाँ के लोग, अब बताया जा रहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, सीट अच्छी खासी निकल रही है। आपने सुना कि जो कि 50,000 वोट का गैपिंग है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन जन स्वराज पार्टी जो कि अभी आए हैं, वो भी तमाम दावे ठोक रहे हैं कि नहीं पलायन हम रोकेंगे, हमको सरकार में लाइए। तो ये सबसे बड़ी कहीं बात है, पलायन रोकने की बात कही जा रही है। एक नई पार्टी है जन स्वराज, जो कि भौचाल मचाए हुए बिहार में। यहाँ महागठबंधन का एकदम भौचाल है। बस पियर की गमछोला नहीं रहे, मैंने पेड़ के गमछे तो कहीं देख ही नहीं रहा है, कहीं देख ही नहीं रहा है। महाराज खूब मार धाए धाए बजते जा रहा है। में घूम रहा है, सब पैसा पर घूम रहा है लोग, पैसा पे पैसा पर सब घूम रहा है, बस्ता पैसा पे जाता है, पैसा पर जाता है लोग। हम लोग का नाम कुछ लिए हैं राजद का, चाहे महागठबंधन का, हम लोग का नाम कुछ लिए हैं। हम लोग अपना उसको मदद कर रहे हैं, गरीब पार्टी है, गरीब का मदद लोग कर रहे हैं, हम लोग पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, मतलब कि कहा जाए तो गमछे की बात है ना, तो गमछे किसी में दिख नहीं रहा था। गमछी आ गया मेरा। अच्छा, आ गया। अरे भैया ला नहीं, मतलब ये लगा कि गमछवा से कुछ मतलब कि नहीं नजर आ रहा था। लेकिन ये देखिए जो कि चाचा गमछा ला दिए है कि पहचान होनी चाहिए भैया कि हम हैं सपोर्टर, तो कट्टर सपोर्टर है, सबको गमछा पहनाएंगे। और जो कि अभी हम काराकाट में हैं, और देखिए ये सबको गमछा दे रहे हैं, और ये गमछा निशान इन लोगों का है। हालांकि हम लोग अभी यहीं पे थे, मौजूद थे, दिखाएं यहाँ पे संझौली रोहतास बिहार, यहीं पे जो कि इनकी जनसभा लगने वाली, वहाँ हेलीपैड बन रहा है। लेकिन वैसे आपको क्या लगता है कि सच में काराकाट में ज्योति सिंह जो विधायक निर्दलीय हैं, क्या उनकी सीट निकल पाएगी, या फिर वो सिर्फ रीलबाजी, जो नहीं रीलबाजी चलती है, रील पे जो रील बनाकर डाला जाया करता है कि नहीं ज्योति सिंह, क्या वाकई में सच में उनका हवा है यहाँ पे,
लोग उनको वोट कर रहे हैं, उनको जिता रहे हैं सब यह हो जाए कि बस वो चीज़ें ऐसे ही चल जाएंगी। वैसे क्या लगता है काराकाट की जनता जो देख रही है, हमारी बिहार की जनता देख रही है, क्या लगता है कि बिहार में बदलाव होगा या फिर ऐसे ही एनडीए की सरकार बनी रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।